बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हर चैप्टर को 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया गया है। तो यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 आपके सामने इंग्लिश में यहाँ पे मौजूद है, लेकिन यही लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको उर्दू मीडियम में भी मिल सकता है। तो बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक इस वक्त क्वेश्चन नंबर 3 और उसके 8 पार्ट्स आपके सामने मौजूद हैं। इन क्वेश्चन को गौर से देख लीजिए। इन्हीं क्वेश्चन को हम आगे चल के सॉल्व करने जा रहे हैं। बोर्ड के पेपर में एक एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन का तरीकाकार ये है कि मार्कर के साथ आप क्वेश्चन नंबर 3 को लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन के सेंटर में आप पार्ट नंबर 1 लिखेंगे। पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलेरेशन। पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलेरेशंस क्या हैं? तो इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं। पहली हेडिंग बनेगी पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन इज पॉजिटिव इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज विद टाइम। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो जाए तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होता है। इसकी एग्जांपल, एरोप्लेन टेकिंग ऑफ ऑन रनवे। नेक्स्ट लाइन, स्पेस छोड़ने के बाद नेक्स्ट हेडिंग बनेगी नेगेटिव एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन इज नेगेटिव इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज विद टाइम। अगर जिस्म की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ कम हो रही हो तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव होता है। इसकी एग्जांपल, स्टॉपिंग ट्रेन ऑन प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन जिसने आगे रुकना है उसका एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगा। नेक्स्ट लाइन, स्पेस छोड़ दें और पार्ट नंबर 2 मार्कर के साथ लाइन के सेंटर में लिखें। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन। इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं। एक हेडिंग बनेगी वेलोसिटी, इसकी डेफिनेशन, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद फार्मूला की हेडिंग और फार्मूला लिखेंगे, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। नेक्स्ट हेडिंग एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद लिखेंगे एक्सेलेरेशन। इसकी डेफिनेशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद फार्मूला की हेडिंग और फार्मूला ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 मार्कर के साथ लाइन के स्पेस में लिखेंगे और इसमें एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, कन्वर्ट द वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर्स इनटू मीटर पर सेकेंड। एक 50 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। 50 कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। किलोमीटर की जगह पे 1000 मीटर बन जाएंगे। घंटा आवर नीचे डिवाइड हो रहा है तो हम नीचे इस 1 आवर की जगह पे 3600 सेकेंड्स लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 13.8 मीटर्स पर सेकेंड। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 पार्ट नंबर 4 मार्कर के साथ लाइन के सेंटर में लिखेंगे और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इज देयर एनी एक्सेलरेशन इन अ बॉडी विच इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। जो बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है क्या उसमें एक्सेलरेशन होता है? तो हेडिंग बनेगी एक्सेलरेशन ऑफ अ कांस्टेंट स्पीड। एन ऑब्जेक्ट मूविंग कांस्टेंट स्पीड हैज नो एक्सेलरेशन, द वैल्यू ऑफ इस एक्सेलरेशन इज जीरो। जो बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है उसका एक्सेलरेशन नहीं होता, यह ज़ीरो होता है। उसकी रीज़न लिखेंगे एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स कांस्टेंट स्पीड, वेयर एज द चेंज इन वेलोसिटी इज कंपल्सरी फॉर एक्सेलरेशन। एक बॉडी जो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, लेकिन एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी का चेंज होना ज़रूरी है, लिहाजा कांस्टेंट स्पीड में एक्सेलरेशन नहीं होता। पार्ट नंबर 5 मार्कर के साथ लाइन के बिल्कुल सेंटर में लिखेंगे और इसमें एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, एन एथलीट कंप्लीट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकेंड्स, कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। एक एथलीट है, उसने 12 सेकेंड्स में 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, उसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करें। टाइम इज इक्वल टू 12 सेकेंड, एस इज इक्वल टू 100 मीटर, स्पीड वी इज इक्वल टू एस ओवर टी। इसका फार्मूला, एस की जगह 100 मीटर, टाइम की जगह 12 सेकेंड, कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो 8.33 मीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद पार्ट नंबर 6 लाइन के सेंटर में लिखेंगे आप मार्कर के साथ और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड राइट इट्स एस आई यूनिट एंड इट्स वैल्यू। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को डिफाइन करें और एस आई यूनिट में इसकी वैल्यू लिखें।
हेडिंग बनेगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ऊपर से नीचे जो बिल्कुल फ्रीली चीज़ें नीचे गिरती हैं उनका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाता है। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद इसकी वैल्यू लिखेंगे। इस वैल्यू इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपवर्ड जाते हुए इसकी वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डाउनवर्ड आते हुए इसकी वैल्यू +10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होती है। पार्ट नंबर 7 मार्कर के साथ लाइन के सेंटर में लिखेंगे और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है डिस्क्राइब यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं। पहली हेडिंग बनेगी यूनिफॉर्म स्पीड। A body has uniform speed if it covers equal distances in equal interval of time. However, the time interval may be short. इसका यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसकी नेक्स्ट हेडिंग एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद A body has uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time. However, the short interval may be. इसका यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। दोनों की डेफिनेशन में इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क है, बाकी डेफिनेशन सेम है। नेक्स्ट 9 की स्पेस छोड़ने के बाद पार्ट नंबर 8 मार्कर के साथ लाइन के सेंटर में लिखेंगे व्हाट इज़ रिटार्डेशन। हेडिंग बनेगी रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड रिटार्डेशन। यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन कहते हैं, लिहाजा हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन की हेडिंग बनाएंगे। इसकी डेफिनेशन है इफ़ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज विद टाइम देन इट इज़ कॉल्ड रिटार्डेशन। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो जाए तो ये रिटार्डेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद एग्जाम्पल की हेडिंग बनाएंगे। अ स्टॉपिंग ट्रेन ऑन अ प्लेटफॉर्म हैज़ रिटार्डेशन। एक ट्रेन जो कि प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है, लिहाजा उसका एक्सेलरेशन जो है वो रिटार्डेशन कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपके सामने इंग्लिश मीडियम में मौजूद है, लेकिन यही लेक्चर उर्दू मीडियम में भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है।